दिल्ली से हमारे यंग इन्वेस्टर आज हमारे साथ है पोर्टफोलियो चेक में संदीप ओबेरॉय, 25 साल की उम्र है उनकी, और उनके पोर्टफोलियो पर सलाह देंगे जगदीश ठक्कर, फॉर्च्यून फिस्कल के डायरेक्टर। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। संदीप, कब से बाजार में निवेश करना शुरू किया है, कितना पैसा डाला है अब तक? मैंने लास्ट दिसंबर जब आपका मार्केट पीक में था, जब आपका लगभग 21 से 22 हज़ार सेंसेक्स टच कर गया था, दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी। एंड उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था मार्केट के बारे में कि किस मतलब लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, बट मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन, और शुरू में मैंने उस टाइम काफ़ी प्रॉफिट भी बुक किया जी। बट आफ्टर दैट जब आपका यूएस में रिसेशन आया, मार्केट डाउन गया, तो मुझे थोड़ी समझ आई कि नहीं, यानी कि आपने शुरुआत में ही ठोकर खा ली, तो ज़्यादा बड़े नुकसान से आप बच गए। हालांकि आपकी एंट्री थोड़ी सी गलत हुई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आपके पोर्टफोलियो में जो 7 स्टॉक हैं उस पर राय लेते हैं। जगदीश ठक्कर हमारे साथ है। ठक्कर साहब, ये बताएं कि इन 7 स्टॉक में कौन से आपको पसंद है और कौन से एग्जिट कर लेने लायक हैं? देखिए, 7 स्टॉक में से सिर्फ 2 ही स्टॉक मुझे पसंद है कि HDFC बैंक और दूसरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। बाकी जितने भी उन्होंने स्टॉक्स खरीदे हैं वो पेनी स्टॉक्स के बराबर है। खास करके अपोलो टायर्स में शायद उन्हें खरीदारी काफी ऊंचे दाम पे की है, और 1 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है। बायबैक आ रहा है, वो भी सिर्फ 25 रुपए के दाम पे आ रहा है। उनकी जो खरीदारी है 56 रुपए की है, और रिप्लेसमेंट मार्केट में अभी तक कुछ हुआ नहीं। एक्सपोर्ट मार्केट में काफी तकलीफ है उनको, तो उसके मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान थोड़ी सी डेफिनेटली रिकवरी होगी। जहाँ तक अरविंद रेमेडीज का सवाल है, यहाँ के जो अरविंद शाह करके हैं, उसने अपने जो अनसिक्योर्ड लोन दिया था उसको कन्वर्जन की बात हो रही है, और उसके अंदर भी कोई ज्यादा दम नहीं है इस शेयर के अंदर। तीसरा जो है बेलरी स्टील, पिछले कई क्वार्टर टू क्वार्टर काफी घाटा कर रहा है कंपनी, और ये घाटा जो अमाउंट है वो 32-36 करोड़ है। पिछले उसके तिमाही से कंपेयर करें तो उससे भी ज्यादा घाटा हो रहा है, तो उसकी भी कोई है नहीं। उसकी जो बुक वैल्यू है वो माइनस में चल रही है, वो भी 1 रुपये के फेस वैल्यू का शेयर है। DCM फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने भी पिछले तिमाही के परिणाम में घाटा किया है, कोई उसमें बिक्री नहीं है। देयर इज नो सेल एट ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। जहां तक इस्पात इंडस्ट्रीज का सवाल है, बहुत बड़ी इक्विटी है और कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसे सेटिस्फैक्टरी नहीं है, घाटा काफी बड़ा है, और इसलिए ये जो जितने भी इशारे हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए शायद एक घाटे का सौदा हो गया था, और जो निवेश उन्होंने किया है शायद किसी उम्मीद पे किया था बड़ी हाई लेवल पे, तो मैं समझूंगा कि उसको शायद बेचने में बेच जाए तो अच्छा है। HDFC बैंक में एग्जिट जरूर करना चाहूंगा कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से जो 774 था उससे काफी बढ़ गया है। एक ब्रोकिंग हाउस ने उसको 1080 पर रिकमेंडेशन की सेल की है, लेकिन जिस तरह से मैं परिणाम की उम्मीद रखता हूं आज, मैं समझूंगा कि जो उन्होंने जो खरीदारी की है उसमें से थोड़ा सा मुनाफा जरूर मिलेगा। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक ब्रेकआउट स्टेज में आ चुका है। 9800 पे काफी अक्टूबर से वो पड़ा हुआ था, अभी 107 के आसपास चल रहा है। मैं समझूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर करीब 120 जो उनकी 121 की खरीदारी है, तो शायद उनके लिए शायद एक घाटे का सौदा नहीं होगा। तो इस 2 में मैं होल्ड की उनको अभी सलाह देता हूँ। बाकी में अगर थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करके बिग वाले की सलाह देता हूँ। चलिए संदीप, आपको नुकसान तो शायद यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन इन सेलेक्टेड स्टॉक्स में अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है, वहाँ से एग्जिट कर ले। सिर्फ 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है, HDFC बैंक और REC। इसके अलावा कुछ और लार्ज कैप शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी खबरें लेकर, लेकिन कमोडिटी राउंडअप में आज क्या है खास, हर्षदा बताएंगे हमें। सोयाबीन और चीनी पर नजर रखेंगे। अनिल, चीनी में थोड़ी बहुत हरकत आती हुई दिखाई दी है ऊपर की ओर, जहां से वो अफवाहें निकल कर आई कि शायद सरकार बैन भी कर सकती है चीनी में वायदे कारोबार को, लेकिन फिलहाल वैसी खबरों की कुछ पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही साथ सोयाबीन हमने देखा है फिर से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है इसमें। कॉपर भी काफी कमजोर रहा है, क्योंकि शांघाई में लगातार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से मुनाफा वसूली दिख रही है। इन सब कमोडिटीज पर लेकर आएंगे एक चेक ब्रेक के बाद।